आज मैं आपको क्वेश्चन 56 जो है ये सॉल्व करके बताऊंगी। और ये जो एग्जांपल 56 है क्लास 12 की फिजिक्स की एनसीईआरटी बुक, चैप्टर का नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ठीक है, और यहाँ पर हमें क्या निकालना है, फॉर द फॉलोइंग अरेंजमेंट। देखिए अरेंजमेंट दिया हुआ है, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। यहाँ पर ए और बी है ना, इसके बीच का हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यहाँ पर बताना है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का मतलब टोटल कैपेसिटेंस बताना है पॉइंट ए और बी के बीच में क्या है। ठीक है, तो मैं डायग्राम यहाँ बना दे रही हूँ। तो डायग्राम देखिए किस तरीके से बना हुआ है, ये इस तरीके से बना हुआ है यहाँ पर। यस, ये देखिए इस तरीके से, और ये रहा इस तरीके से, और यहाँ पर पॉइंट ए और पॉइंट बी दिया हुआ है। इस कैपेसिटेंस की वैल्यू है 2 माइक्रोफेरेड, और ये क्या है 3 माइक्रोफेरेड। यहाँ पे ये जो यू की शेप में दिया हुआ है ये माइक्रोफेरेड है। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई 4 माइक्रोफेरेड, और ये क्या है 5 माइक्रोफेरेड। ठीक है, तो बहुत ही ईजी ये क्वेश्चन है। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो ए है, ए पॉइंट से जो वायर गया है, इसी वायर आप देख सकते हैं कि ये एक ही वायर में तीनों जो कैपेसिटेंस है सीरीज में लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं ये कैपेसिटेंस, ये कैपेसिटेंस, ये कैपेसिटेंस बिल्कुल लाइन में है, तो ये क्या है सीरीज में लगे हुए हैं। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो तीनों जो कैपेसिटेंस लगे हैं इनका हम केवल ये जो तीन जो सीरीज में लगे हुए हैं इनका हम टोटल कैपेसिटेंस निकाल लेते हैं। तो अगर इन तीनों कैपेसिटेंस का अगर हम ईजी वे में डायग्राम बनाए तो क्या बनेगा, इस तरीके से बनेगा, यही इस तरीके से बनेगा ना। ये केवल इस तीनों की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है ना, तो ये इसका क्या वैल्यू दिया हुआ 3 माइक्रोफेरेड, इसकी वैल्यू दी हुई 4 माइक्रोफेरेड, और इसकी वैल्यू दी हुई है 5 माइक्रोफेरेड, यही दिया हुआ। ठीक है ना, ये केवल इन तीनों की मैं बात कर रही हूँ, तीनों सीरीज में लगे हुए हैं। तो यहाँ मैंने सीरीज में इनको जोड़ के यहाँ पे अलग से समझा दिया है ताकि इजीली कैलकुलेशन हो सके। ठीक है, तो ये सीरीज में इस तरीके से कनेक्ट होंगे, और ये सीरीज ही में कनेक्ट है। ठीक है, तो इसको मैं C1 मान लेती हूँ, इसको C2 और इसको मैं C3। तो मैं इन तीनों सीरीज का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लेते हैं, केवल इन तीनों का, तीन जो सीरीज में लगे इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो फॉर्मूला क्या होता है, अगर सीरीज में कैपेसिटेंस लगे होते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, C इक्विवेलेंट इक्वल टू रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, यही होता है। तो 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 यहाँ पर देखिए इसकी वैल्यू क्या है 3 माइक्रोफेरेड, तो 3 लिखिए 1/3, और यूनिट हम बाद में लगा देंगे। 1/C2 कितना दिया हुआ है, देखिए 4 दिया हुआ है, तो 4 लिखिए। 1/C3 कितना दिया हुआ 5 दिया हुआ है, ये लिख दिया हम। अब इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 4 3 12, 12 5 60 आएगा, तो 3 20 जा 60, तो 21 जा 20 प्लस ये क्या हो जाएगा 4 12, यस, ये हो जाएगा 4 15, यस 15 4 जा, यस, तो 4 15 जा 60, तो 15 1 जा 15 प्लस, और ये क्या हो जाएगा 5 12 जा 60, तो 12 1 जा 12, ये आया हमारे पास। अब इन दोनों को सबको जोड़ दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 15 और 12 क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा, ये हो गया। तो ये हो जाएगा 47, तो ये टोटल कितना हो गया यहाँ पर, ये आपका हो गया 27 और ये 20, टोटल 47/60 हो गया। तो हमारे पास क्या है 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 47/60। अब हमको C इक्विवेलेंट चाहिए, तो इन दोनों का दोनों साइड रेसिप्रोकल कर दीजिए। तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, C इक्विवेलेंट होगा, और इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 60/47 होगा, यही होगा। हमको C इक्विवेलेंट चाहिए ना, या क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू 60/47 ये आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन तीनों कैपेसिटेंस का हमने इक्विवेलेंट निकाला, कितना है ये आया। अब देखिए हम दूसरा डायग्राम बनाते हैं, हमें A और B के बीच का बताना है ना क्या कैपेसिटेंस है। तो इसको डायग्राम बनाइए, ये क्या है इस तरीके से है, यहाँ पर ये पॉइंट A दिया हुआ है और यहाँ पर ये पॉइंट B दिया हुआ है। इस वाले कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी दी हुई है 2 माइक्रोफेरेड। ठीक है, अब यहाँ से देखिए पॉइंट ए से और पॉइंट बी तक हमने इन तीनों कैपेसिटेंस का इक्विवेलेंट जो कि सीरीज में था, इनका इक्विवेलेंट जो हमने निकाला वो कितना आया। अब हम ये तीनों कैपेसिटेंस ना बना करके जो इक्विवेलेंट आया कैपेसिटेंस वो बनाएंगे, तो कितना आया है यहाँ पर ऐसे जोड़ दीजिए, टोटल कितना आया है, तीनों कैपेसिटेंस जो सीरीज में लगे थे ये आया है 60/47। और देखिए ये कैपेसिटेंस की वैल्यू है ना, तो यहाँ माइक्रोफेरेड लिखेंगे आप। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दीजिए माइक्रोफेरेड, ये आ गया यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए इस पॉइंट ए और बी के बीच में ये दोनों कैपेसिटेंस जो है आपस में क्या है पैरेलली कनेक्ट है। ठीक है ना, तो अब इन दोनों का जो इक्विवेलेंट निकलेगा ना वही होगा टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन इस पॉइंट ए और बी टर्मिनल के बीच का। तो अब टोटल अब हम यहाँ पर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे बिटवीन ए एंड बी। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B। तो ये दोनों क्या है पैरेलल में है,
तो पैरेलल में है, मान लीजिए मैं इसको मान लेती हूँ C4 और इसका वैल्यू मैं मान लेती हूँ, इसको मान लेते हैं, एज्यूम करते हैं ये C5 है, ठीक है ना। तो ये पैरेलल में है, तो दोनों के आपस में पैरेलल में है, तो पैरेलल में निकालने का क्या तरीका होता है, टोटल कैपेसिटेंस C इक्विवेलेंट, मैं यहाँ लिख दूँ C इक्विवेलेंट। पैरेलल में है ना, तो फॉर्मूला क्या होता है, जस्ट दोनों को जोड़ देते हैं। तो C इक्विवेलेंट इक्वल टू, यहाँ पर क्या है हमारा C4 है, यहाँ पर C4 लिखिए, ये क्या है C5 है, मैंने ये माना है ना C4 C5, तो दोनों ऐड कर दीजिए, तो ये क्या है 2 है प्लस, और ये C5 कितना है 60/47 है, ये है, इसको 2/1 कर लीजिए, एलसीएम ले लेते हैं, तो ये एलसीएम में क्या आएगा 47 आएगा। तो ये एलसीएम लेने पे क्या होगा, इससे इंटू कीजिए, 2 से 14 और 2 4 जा 8 9 प्लस ये क्या है 60 दिया हुआ है, तो 94 और 60 क्या हो जाएगा 4 और ये 115, ये हो जाएगा 154/47। तो C इक्विवेलेंट कितना आया किसके बीच में, बिटवीन A एंड B, कितना आया 154/47 माइक्रोफेराड। तो ये है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B, कितना है 154/47। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा।